नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इस विशेष शो में आप सभी का स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। 1 साल पहले देश की तीनों सेनाओं ने जो अद्भुत शौर्य और प्रचंड पराक्रम दिखाया था, आज उसे फिर से सलाम किया जा रहा है। इस अवसर पर टीवी9 भारतवर्ष भी अपने दर्शकों के लिए विशेष शो लेकर आया है और आज इस शो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के एटमी घमंड को कैसे भस्म किया। चलो मेरे तू चल रहा है, देख ले। तैयारियां पे छोटे यार चलो मेरे तू मेरे बच्चे को हम लोग फौजी हैं। क्या बोलते भेलपुरी खाने में मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। भाई धमाको होयो हिंद। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। एक साल पहले दुनिया ने, देश के दुश्मन ने शौर्य का सिंदूर देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने समर्थ और सक्षम भारत के नए स्वरूप और प्रारूप का प्रदर्शन किया। भारतीय सेनाओं के संयुक्त शौर्य के सामने पाकिस्तान ने सिर्फ 88 घंटे में घुटने टेक दिए। बाईस अप्रैल 2025।
इस तारीख को पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर 26 निर्दोषों की हत्या की। ये वो रक्तपात था जिससे न सिर्फ देश के प्रधान बल्कि समस्त हिंदुस्तान का खून खौल उठा। आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों को दफन करने का प्रण लिया। तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। परिणाम यह हुआ कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंक के 9 मरकज का अस्तित्व खत्म हो गया। In an era of prolonged conflicts around the world, we struck hard, achieved clearly defined objectives, and then decided to cease hostilities when the Pakistanis were compelled to negotiate and requested us to stop. The objectives were achieved through a calibrated shot and sharp shock that altered the enemy's risk appetite. पहलगाम हमले के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी थी कि आतंकियों और उनके आकाओं का इस बार वो हश्र होगा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। आतंकी हमले के बाद और पीएम मोदी के इस ऐलान के साथ ही भारतीय सेना ने अपना रौद्र रूप दिखाने की तैयारियां शुरू कर दी। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों को ध्वस्त करने के लिए तीनों सेनाएं एकजुट हो गई। तेरह दिनों तक पीएमओ से लेकर पीएम आवास तक हाई लेवल मीटिंग का दौर चलता रहा। इस दौरान भारतीय सेनाएं पाकिस्तान में प्रलय की तैयारी कर रही थी। देश को विश्वास था, दुनिया को पता था, दुश्मन को यकीन था कि इस बार भारत अभूतपूर्व हमला करने वाला है। हुआ भी वही। भारत ने पाकिस्तान के मेनलैंड में एयर स्ट्राइक कर दी। और 7 मई 2025 की रात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो या फिर पाकिस्तान, आतंक के जितने भी बड़े अड्डे और हेडक्वार्टर थे,
भारतीय सेनाओं ने उन सभी के वजूद को मिटा दिया। भारतीय सेनाओं ने आतंक के कुल 9 अड्डों का अंत किया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंक के 5 ठिकानों को समाप्त किया गया, तो पाकिस्तान में मौजूद आतंक के 4 मुख्यालय को तहस नहस कर दिया गया। बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश के सबसे बड़े मरकज को खंडर में बदल दिया, तो मुरीदके में लश्कर के मुख्यालय को मलबा बना दिया। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। यह पहली बार था जब पाकिस्तान के मेनलैंड पर वज्रपात किया गया। यह पहली बार था जब भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर काम किया। थल और वायुसेना ने एक साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो भारत की नेवी ने पाकिस्तान को इस तरह से घेर रखा था कि उसकी नेवी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। Operation Sindoor, which remains paused, is an effort towards that resolve. Since times immemorial, we have lived with a simple philosophy of live and let live. But when our desire for peace is mistaken for weakness and our silence is taken as absence, there is no choice but to act. भारत की शानदार रणनीति, उन्नत तकनीक और उस पर सटीक तरीके से अमल, यही वो 3 बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से पाकिस्तान 88 घंटे में ही चकनाचूर हो गया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में तैनात चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ जाम कर दिया, बल्कि उसे भेद भी दिया। इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइलें दागी, जबकि राफेल से स्कैल्प और हैमर बम बरसाए गए। नतीजा यह हुआ कि आतंक के 9 बड़े अड्डे धुआं धुआं हो गए। भारतीय सेनाओं ने जिस तरह का प्रचंड पराक्रम दिखाया, उससे ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ दुश्मन के लिए भय का पर्याय बन गया है, बल्कि दुनिया इसकी मिसाल भी दे रही है। पाकिस्तान की एटमी ब्लैकमेलिंग की कब्र उस वक्त खुद गई जब भारतीय सेनाओं ने एक ही ऑपरेशन में पाकिस्तान के 1-2 नहीं बल्कि 11 एयरबेसेस को ध्वस्त कर दिया। इसी शौर्य के बाद भारत दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा देश बन गया जिसने किसी परमाणु संपन्न देश के 11 एयरबेस को टारगेट किया, वो भी एक ही ऑपरेशन में एक साथ।
और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। ये जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। देश के प्रधान ने जो ऐलान किया वही सच है। भारतीय सेनाओं ने ऐसा प्रचंड पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान में बारूदी भूकंप आ गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ना तो रिहायशी इलाकों में हमले किए, ना ही नागरिकों को टारगेट किया। आक्रमण सिर्फ आतंक के अड्डों पर किया। बावजूद इसके बौखलाई मुनीर फौज आतंकियों की रक्षा में उतर है। उसने भारत को दहलाने की कोशिश की, लेकिन भारत की अभेद्य सुरक्षा चक्र ने उसकी हर मिसाइल और हर ड्रोन को हवा में जला दिया। क्योंकि आतंकियों की रक्षा में पाकिस्तानी फौज ने दुस्साहस किया था, इसलिए भारतीय सेनाओं ने इसका भी जवाब दिया। कभी ना भूलने वाला छोड़ा। इस बार भारतीय सेनाओं ने एक साथ पाकिस्तान के 11 एयरबेस को टारगेट किया। ये वो आक्रमण था जिसने न सिर्फ भारत के अद्भुत शौर्य का, बल्कि भारतीय सेनाओं की तकनीकी श्रेष्ठता का भी प्रदर्शन किया। नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सुकूर एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, पसरूर एयरबेस, चुनियान एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, सकरदू एयरबेस, भोलारी एयरबेस और जैकबाबाद एयरबेस। पाकिस्तान के ये वो एयरबेस हैं जहां भारतीय सेना ने धमाके कर संदेश दिया कि भारतीय सेना के ब्रह्मास्त्र पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचने और उसे ध्वस्त करने में सक्षम है। इस हमले के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने किसी परमाणु संपन्न देश के 11 एयरबेस को एक ही ऑपरेशन में एक साथ हिट किया। भारत के बारूदी हुंकार का परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के 20% क्षमता खत्म हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के परमाणु दंभ को भी भस्म कर दिया। एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। By striking the terror hubs in the heart of Pakistan using long-range precision weapons, India effectively called the bluff on Pakistan's nuclear blackmail. भारतीय सेना ने मिसाइल वर्षा कर पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस रडार का भी दहन कर दिया। लाहौर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम के जलने का वीडियो प्रमाण भी आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जो कार्रवाई की गई वो एक बहुत अलग ही और हटके कार्रवाई थी, क्योंकि उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए वो एलसी के नज़दीक वाले कैंप पर हुए। पुलवामा के बाद जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुए एयरफोर्स के, तब भी वो पीओके में जो कैंप थे वो छोटे मोटे कैंप के ऊपर हुए। लेकिन इस बार हमने एक बड़ा निर्णय लिया, एक पॉलिसी डिसीजन कि ये सिर्फ छोटे वाले कैंप नहीं, लेकिन जो भी इसका समर्थन कर रहे हैं, जो भी इसका फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जो भी इनके लीडर हैं, चाहे जहाँ पर भी हो, चाहे वो पीओके में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, उनके ऊपर हमला करेंगे। तो ये एक किस्म से एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि इसने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को पस्त कर दिया, बल्कि पाकिस्तान में तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम और उसके रडार को भी भेज दिया। मतलब ये कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान को
बल्कि चीन को भी सदमा लग गया। सरहद पार से उठी मिसाइलें और पाकिस्तान के आत्मघाती ड्रोन, इरादा था भारत को दहलाना, लेकिन सामने खड़ा था अभेद सुदर्शन चक्र। एक तरफ S-400 की दहाड़ और दूसरी तरफ स्वदेशी आकाश का वार। देखिए कैसे भारत के इस रक्षा कवच ने दुश्मन की हर साजिश को हवा में ही कबाड़ बना दिया। पाकिस्तान से चली मिसाइल कैसे राख में बदल गई। ऑपरेशन सिंदूर का वो योद्धा जिसने दुश्मन को धो डाला। एक सुदर्शन चक्र जो देश का कवच, हिंदुस्तान का स्वदेशी घेरा जिसने दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेरा। शास्त्रों में लिखा है कि जब जब अधर्म का अंधकार बढ़ा तब तब देवताओं ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। वो अचूक अस्त्र जिसे चलाने के बाद विजय निश्चित थी और दुश्मन का काल तय। 8 मई 2025 की वो आधी रात सरहद पार से पाकिस्तान ने एक साथ दर्जनों मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन भारत की ओर रवाना की। इरादा था तबाही, मकसद था मासूमों का खून बहाना। लेकिन दुश्मन भूल गया था कि कलयुग के इस कालखंड में भारत के पास आधुनिक सुदर्शन चक्र की शक्ति, S-400 की विजय गर्जना। पाकिस्तान की नापाक साजिशों को शमशान बनाने के लिए भारत ने जिस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया उसका नाम है S-400 ट्रायम्फ। रूस इसे विजय की गर्जना कहता है तो नाटो इसे ग्राउलर यानी गुर्राने वाला शिकारी मानता है। 8 मई की रात जैसे ही पाकिस्तान के कमांड सेंटर से बटन दबा, भारत से S-400 रडार्स ने 600 किलोमीटर दूर ही उन मिसाइल्स की हार्ट बीट पकड़ ली थी। पाकिस्तान ने एक साथ तमाम मिसाइलें और ड्रोन दागकर हमारे डिफेंस को ओवरलोड करने की कोशिश की ताकि कोई एक तो निशाना भेद सके। लेकिन S-400 के 92 N6E रडार ने पलक झपकते ही 80 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक किया। जब तक पाकिस्तानी मिसाइलें हमारी सीमा के पास पहुंचती, S-400 के लॉन्चर से निकली इंटरसेप्टर मिसाइलों ने उन्हें आसमान में ही आतिशबाजी में बदल दी। एक भी पाकिस्तानी मिसाइल भारतीय मिट्टी को छू तक नहीं पाई। लेकिन दुनिया पूछ रही थी, अगर युद्ध लंबा चला तो S-400 इंटरसेप्टर में लगने वाली इतनी मिसाइलें कहां से आएंगी? तब भारत ने उतारा अपना स्वदेशी ब्रह्मास्त्र आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर की उस ऐतिहासिक रात अगर S-400 हमारी बाहरी दीवार तो आकाश और आकाश तीर की जोड़ी हमारा वो अचूक चक्रव्यूह था जिसे पार करना नामुमकिन। The BrahMos, Akash, advanced surveillance and targeting systems, along with homegrown ammunition and spares, all played a decisive role. Indigenous equipment meant not only just self-reliance, but the flexibility to tailor these to our operational requirements, sustain and maintain supply chains. Operation Sindoor proved that Atmanirbhar is not just a slogan. बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ मिसाइल ही जंग जिताती है, लेकिन उस रात असली कमाल किया आकाश तीर। ये भारत का वो डिजिटल सेनापति है जिसने आसमान में आ रहे खतरों को एक कंप्यूटर गेम की तरह डिकोड कर आकाश तीर भारत का अपना ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है। ऑपरेशन सिंदूर की रात आकाश तीर ने जमीन पर मौजूद रडार्स, हवा में उड़ते सुखोई विमानों और S-400 सिस्टम को एक डिजिटल धागे में पिरो दिया। आकाश तीर ने पलक झपकते ही तय किया कि लंबी दूरी के खतरों को S-400 देखेगा। जो ड्रोन बच निकले उन्हें आकाश मिसाइलें खत्म करेंगे।
स्वदेशी तकनीक आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और आकाश तीर ने पूरे आसमान को एक डिजिटल किले में तब्दील कर दिया। इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत पुराने लिगेसी सिस्टम्स, रशियन सिस्टम्स, वेस्टर्न सिस्टम्स, इंडिजिनस सिस्टम्स, इन सबका एकीकरण बहुत अच्छे तरीके से किया। इन सबका इस्तेमाल, इनकी मिलिट्री एम्प्लॉयमेंट बहुत गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हुई। मतलब मेरी भी समझ से बाहर है, बहुत अच्छे तरीके से एकीकरण हुआ। खास तौर पे जो इंडियन सिस्टम्स हैं वो बहुत कारगर साबित हुए। जैसे ही आकाश तीर ने दुश्मन के ड्रोन्स को मार्क किया, मोर्चा संभाला स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम ने। आकाश मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है उसकी फुर्ती। ये जमीन से हवा में मार करने वाला वो शिकारी है जो एक साथ कई लक्ष्यों पर झपट्टा मार सकता है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई और 30 किलोमीटर की रेंज में आने वाला दुश्मन का हर ड्रोन, हर मिसाइल इसके रडार पर डेड घोषित कर दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सोचा था कि वो छोटे ड्रोन्स भेजकर भारत के महंगे S-400 को थका दे, लेकिन भारत ने बिछा रखा था आकाश का जाल। एक तरफ आकाश तीर से मिल रही सटीक लोकेशन और दूसरी तरफ 15,000 मिसाइलों का बैकअप। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के आत्मघाती ड्रोन भारतीय सीमा के करीब पहुंचने से पहले ही जलते हुए मलबे में तब्दील हो गए। टारगेट को वो पहचानता भी है सिस्टम, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम की किस ड्रोन को मारने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल किया जाए। वो ऐसा ना हो कि कुछ हज़ार के ड्रोन के ऊपर हम बहुत कई लाखों का मिसाइल फायर कर दें। सो ये इंटीग्रेटेड तरीके से जो एयर डिफेंस सिस्टम था, तीनों सर्विसेज का मिला करके मैं ये बोलूँगा बड़ा अच्छा इंटीग्रेशन आपस में रहा और इसका इस्तेमाल किया गया, जिसमें हमारे जो स्वदेशी वेपन सिस्टम थे, चाहे वो गन्स थी, चाहे वो मिसाइल्स थे, उनका बड़ा अहम रोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया कि भारत की तरफ आने वाली हर मिसाइल का अंत तय। सरहद पर ये कवच सीना ताने खड़े हैं ताकि 140 करोड़ भारतीय गर्व से कह सकें, जय हिंद। आसमान में बारूद ठंडा पड़ा ही था कि इस्लामाबाद के गलियारों में एक अदृश्य खौफ पसर गया। आधी रात को हॉटलाइन बजी, दूसरी तरफ गिड़गिड़ाता हुआ पाकिस्तान था, लेकिन दिल्ली ने इस बार खामोशी को ही हथियार बना लिया। देखिए भारत पाकिस्तान में सीज फायर की इनसाइड स्टोरी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा धोया कि वहां हाहाकार मच गया। टीवी चैनल पर डिबेट में शहबाज सरकार को कोसा जाने लगा। भारत के वार से डरे पाकिस्तानी सांसद फूट फूट कर रोने लगे। पाकिस्तानी सांसद अल्लाह से रहम की भीख मांगने लगे कि भारत से बचा। एक पाकिस्तानी सांसद तो देश छोड़ने को तैयार हो गए कि जान बचेगी तो लाखों पाएगी। पाकिस्तानी आवाम डरी सहमी घरों में कैद हो गई और सिर्फ तबाही की तस्वीर की गवाही देती रही। यहाँ तक कि पाकिस्तानी नागरिक भारत के एक्शन के कायल हो गए तो सरकार और प्रशासन लोगों को घरों में रहने की अपील करते दिखे। यानी पाकिस्तान में हर ओर भारतीय प्रहार के धमाके सुनाई दे रहे थे और चारों तरफ पसरा था डर का आग। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि भारत के वार से बचा लो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान को लगातार पीट रहा था और पाकिस्तान की मिसाइलें हवा में ही राख हो रही थी। सरहद पर भारतीय सेना की तोपें आग उगलने को तैयार थी। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक एक ही डर, क्या आज नक्शा बदल जाएगा? जब डर हद से बढ़ गया तो पाकिस्तान ने वो किया जो हर हार की बात करता है, सफेद झंडा दिखाया और गिड़गिड़ाना। मई तक पाकिस्तान को समझ आ गया था कि युद्ध लंबा चला तो वो इतिहास के पन्नों में मिट जाएगा और भारतीय डीजीएमओ के फोन बजने लगे।
10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारतीय समकक्ष को फोन लगाया। गुहार थी सीज फायर की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जब तक आतंकवाद का ढांचा पूरी तरह ध्वस्त नहीं होता तब तक गोलियां नहीं रुकेंगी। भारत ने इस बार सिंधु जल समझौते को भी सस्पेंड करने का इशारा कर दिया था, जिसने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। जब भारत नहीं माना तो पाकिस्तान ने वॉशिंगटन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पहले तो अमेरिका ने दिलचस्पी नहीं ली। लगातार तबाही और जनता के विरोध के बीच पाकिस्तान के पास घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लिहाजा शहबाज भारत के सामने रहम की भीख मांगने लगे। तब भारत ने चेतावनी देते हुए सीज फायर की बात मानी, साफ किया कि ऑपरेशन रोक रहे हैं लेकिन आतंकवाद के खिलाफ अभियान नहीं। दोबारा ऐसी हिमाकत की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। Responded, it was lethal and ruthless. And after taking the beating, sense kicked in the adversary and they asked for cessation of hostilities. We paused when the request came, we stepped back, but we didn't blink. We had delivered the message, and the message was very clear. That is, misadventure will not go unanswered. Acts of terror will carry consequences. 10 मई 2025 की शाम 5 बजे आखिरकार सीज फायर हुआ। पाकिस्तान के पास न हौसला बचा था न हथियार। भारत ने साबित कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या फिर समंदर। अब सवाल यही है कि आखिर सिर्फ 88 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने क्यों टेक दिए? मुनीर की सेना सरेंडर के लिए क्यों मजबूर हो गई? पाकिस्तान की इस मजबूरी के पीछे एक और वजह बताई जा रही है। वो वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहारियां पे खजूर दे यार, चलो मेरे तू भी करता है यार, देख ले। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वीरों ने जिस तरह से मिसाइल्स और ड्रोन की वर्षा की, उससे पूरे पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया। न चीन से मिली मिसाइलें काम आई, न ही एयर डिफेंस सिस्टम। नतीजा यह हुआ कि 88 घंटे में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। दस मई को पाकिस्तान भारत के सामने रहम की भीख मांगने लगा। दस मई को पाकिस्तानी सरकार और सेना ने भारत के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा। जब पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया, यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो को आसिम मुनीर ने फोन किया। मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पीएम मोदी को फोन कर कहा कि पाकिस्तान बातचीत को तैयार है। भारत ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया कि पाकिस्तान को खुद फोन करना होगा। फिर पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत से बातचीत का समय मांगा। पाकिस्तानी डीजीएमओ के अनुरोध पर भारत बातचीत को तैयार हुआ। चीन के कबाड़ हथियारों के दम पर पाकिस्तान हिंद की सेना से भिड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत के हमलों ने इन हथियारों, पाकिस्तान की साख और चीन के बारूदी खिलौनों को राख में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान ऐसे ही सीज फायर के लिए राजी नहीं हुआ। खबर तो यह भी आई कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस को भी टारगेट किया गया। अटैक हो गया, मजाक अटैक होया, दूजे एक और अटैक हो गया, मुसलसल अटैक हो रहे किराना पहाड़ी को। ये वीडियो 10 मई 2025 का है, जिसमें किराना हिल्स में हमले की बात कही जा रही है।
पाकिस्तान के सरगोधा में आने वाला मुशाफ एयरबेस, इसी एयरबेस से 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है किराना हिल्स। विशाल चट्टानों वाली माउंटेन रेंज किराना हिल्स पाकिस्तान के लिए अहम रणनीतिक लोकेशन। यह पाकिस्तान का एक परमाणु ठिकाना है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां सुरंगों में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। किराना हिल्स में पाकिस्तान की आर्मी ने गोला बारूद छिपाने के लिए जो अंडरग्राउंड सेंटर बना रखे हैं वो पहाड़ की ढलान पर है और उसको कई लेयर वाली सुरक्षा प्रणाली के साथ डिजाइन किया गया। अटैक किया गया किराना हिल्स में। अगले दिन जब किराना हिल्स में अटैक हुआ तो किराना हिल्स में उनकी कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अगर आप वहां पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज होती हैं वो पहाड़ों में डीप सेकंड थर्ड लेयर की टनल्स में होती हैं। तो अगर किराना हिल्स पे जब अटैक किया, अगर माउथ ऑफ इस टनल पे अटैक कर दिया जाता है तो वो उसमें सिग्निफिकेंस ये होती है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि आप उनको सिंबल दे रहे हैं कि आप यहाँ अटैक करने की काबिलियत रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी किराना हिल्स के बारे में कहा गया कि यहां की न्यूक्लियर साइट से रेडियो एक्टिव पदार्थ का रिसाव हो रहा था। दावा तो यहां तक किया गया कि रेडिएशन की जांच के लिए एक अमेरिकी टीम पाकिस्तान भी गई थी। इस बारे में उस वक्त सीधे अमेरिकी विदेश विभाग से सवाल हुए। सुनिए वहां से क्या जवाब मिला था। दावा तो यहां तक किया गया कि भारत के हमलों की वजह से रेडिएशन लीक हो गया। ऐसे दावों पर भारतीय वायुसेना से भी सवाल पूछे गए थे और भारत इन दावों को सिरे से खारिज कर चुका है। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. सच ये है कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के एटमी सेंटर को टारगेट नहीं किया, लेकिन उसके पास धमाका कर यह संदेश जरूर दे दिया कि उसे मालूम है कि पाकिस्तान के एटम बम कहां है। जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना इसे भी रडार पर ले सकती है। यही वजह है कि भयभीत पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।